कभी कभी हम यस बोलकर अपनी पूरी लाइफ को नो बोल देते हैं। सुना आपने? यस किसी और के लिए और नो अपने सपनों, अपने समय, अपनी शांति के लिए। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता जब तक एक दिन अंदर से कोई आवाज नहीं कहती, अब बहुत हुआ। एक कहानी सुनिए। एक आदमी था, सबको खुश रखने में इतना बिजी था कि खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता। लोग कहते, एक काम कर दोगे? वो मुस्कुराकर यस बोल देता, पर हर यस के साथ उसका दिल फुसफुसाता, मुझे भी जियो। लेकिन उसने कभी सुना ही नहीं। और आखिर में वह उस मंजिल पर पहुंचा जहां लोगों की तालियां थीं, लेकिन उसकी अपनी पहचान गुम थी। हम सब उस आदमी की तरह हैं। हम डरते हैं नो कहने से, क्योंकि हमें लगता है लोग नाराज हो जाएंगे, हमें गलत समझेंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। पर सच ये है, जो आपको सिर्फ आपके यस की वजह से पसंद करते हैं, वो आपको कभी सच में पसंद ही नहीं करते। इमेजिन, अगर आज से आप अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज बनाना सीख जाएं, अपनी पीस को प्राथमिकता दे दें, अपने गोल्स को यस कहने लगे, तो सिर्फ कुछ हफ्तों में आप खुद को एक नई वर्जन में देखेंगे। मोर कॉन्फिडेंट, मोर रिस्पेक्टेड, मोर हैप्पी। तो आज का सवाल आपसे, अगर यह ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल दे, अगर यह आपको यस एडिक्शन से आजाद कर दे, क्या आप तैयार हैं अपने लिए यस बोलने के लिए? अगर आपका जवाब सच्चा यस है, तो कमेंट में लिखिए यस टू मी। बस ये लिख दो। ये आपकी नई जिंदगी का पहला स्टेप होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर पर स्वागत है। ये वाली ऑडियो बुक समरी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। और अगर आपके पास तो हेडफोन या ईयरफोन है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, क्यों ना कहना मुश्किल होता है। कभी गौर किया है, हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि दूसरों को खुश रखना ही हमारी अच्छाई की पहचान है। गुड किड्स डोंट से नो, ये लाइन जाने अनजाने हमारी नसों में भर दी गई है। जब भी हम किसी को ना बोलने के बारे में सोचते हैं, अंदर से एक आवाज उठती है, क्या वो नाराज हो जाएगा? क्या लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे? यही फियर ऑफ रिजेक्शन हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बना देता है और हम सिर्फ पैसेंजर बनकर रह जाते हैं। साइंस कहता है कि नो बोलते ही हमारे दिमाग में एंजाइटी ट्रिगर होता है, क्योंकि हमारी ब्रेन ने सर्वाइवल के लिए लोगों की अप्रूवल को जरूरी समझा था। पुराने जमाने में लोग ट्राइब्स में रहते थे और ट्राइब से बाहर होना यूंट मौत। इसलिए हमारा डीएनए आज भी लोग क्या कहेंगे से डरता है। फनी है ना? हम 2025 में रह रहे हैं, पर हमारा माइंडसेट हजारों साल पुराना है। थिंक अबाउट दिस। जब भी आप किसी को यस कहते हो, जबकि आपका मन नो चिल्ला रहा होता है, तो आप किसे धोखा दे रहे हो? सामने वाले को या खुद को? एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी रोज सबको लिफ्ट देने के चक्कर में खुद हर बार देर से ऑफिस पहुंचता था। आखिर एक दिन उसकी कार खराब हो गई और सब लोग अपने अपने रास्ते चल दिए। मॉरल, दुनिया बस तब तक साथ है जब तक आप उनके काम आ रहे हो। हम नो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जो लोग आपकी नो की कद्र नहीं करते, उनकी यस भी किसी काम की नहीं। बाउंड्रीज रखने वाले लोग सेल्फिश नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग होते हैं। और जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करे, दुनिया भी उसकी रिस्पेक्ट बोरो पर देती है, किस्तों में, फायदे के हिसाब से। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को यस कह दिया और बाद में खुद से ही डिसअपॉइंटेड हो गए? उस टाइम आपके अंदर गिल्टी कॉन्शियस खेलता है, जो बोलता है, यार इनकार कर देना चाहिए था। और मजे की बात, सामने वाले को तो पता भी नहीं कि आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो। हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं पीपल प्लीजर बन चुके हैं, और यह एक एडिक्शन है जो सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खा जाती है। एक कहावत है, उपकार भी उतना ही करो जितना वो याद रहे। बोझ बन जाए तो वो उपकार नहीं, मजबूरी कहलाती है। हम अक्सर इमोशनल ब्लैकमेल से बंध जाते हैं, जैसे तुम्हारे बिना कैसे चलेगा, बस इस बार कर दो। और हम फिर यस बोल देते हैं क्योंकि हमारा दिल सॉफ्ट है। बट दिस सॉफ्टनेस बिकम्स आवर वीकनेस
जब लोग हमारी गुडनेस का फायदा उठाने लगते हैं। समटाइम्स नो बोलना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि हम खुद को दूसरों के ओपिनियंस के शीशे में देखते हैं। अगर वो खुश हैं तो हम अच्छे हैं, अगर वो नाराज हैं तो हम बुरे। लेकिन याद रखो, गॉड ने आपको किसी की कॉपी नहीं, एक ओरिजिनल बनाकर भेजा है। तो क्यों अपनी ओरिजिनल लाइफ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना? साइकोलॉजी बताती है, जब हम यस बोलते हैं डोपामीन रिलीज होता है क्योंकि सामने वाला खुश होता है और हमें अप्रूवल मिलता है। बट दिस इज इंस्टेंट हैप्पीनेस ट्रैप। शॉर्ट टर्म यस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। और असली खुशी तो तब मिलेगी जब हम अपनी प्रायोरिटीज और मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करें। कड़वा सच ये है, नो बोलना मुश्किल नहीं, बस हम उस दर्द से बचना चाहते हैं जो सामने वाले के फेस पर दिखेगा। लेकिन याद रखो, आपका फ्यूचर आपके हैंड में है, किसी और के फेस में नहीं। अगर आप खुद को खोकर दूसरों को पा रहे हो तो अंत में आप अकेले ही रह जाओगे, वो भी टूटे हुए वर्जन में। इमेजिन कीजिए, एक दिन जब आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आपको यह अफसोस होगा कि काश मैंने खुद के लिए ज्यादा बार नो बोला होता? इसलिए आज से अपने दिल को एक बात सिखाइए, माई टाइम, माई एनर्जी, माई पीस मैटर्स। जब आप सही जगह नो कहोगे तभी आप सही सपनों को यस कह पाओगे। बिकॉज सेइंग नो टू अदर्स इज एक्चुअली सेइंग यस टू योर लाइफ। चैप्टर 2, यस एडिक्शन। हमेशा हाँ कहने के नुकसान। हमेशा हाँ कहना शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। सामने वाले को मुस्कुराते हुए देखना, उनकी खुशी की वजह बनना, यह फीलिंग अपने आप में एडिक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये हाँ हमारी लाइफस्टाइल और आइडेंटिटी बन जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि हर यस के पीछे एक नो भी छिपा होता है, और वो नो हम खुद को बोल रहे होते हैं। जब हम हर किसी को यस बोलते हैं तो हमारी टाइम की कीमत धीरे धीरे जीरो हो जाती है। जो लोग आपकी मदद लेने के आदी हो चुके हैं उन्हें आप उपलब्ध नजर आने लगते हैं, जैसे कोई फ्री सर्विस। इमेजिन करो, अगर हर कोई आपके टाइम को अपना टाइम समझने लगे तो आपकी लाइफ गोल्स कहां जगह बनाएंगे? और फिर हम कहते रह जाते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जबकि सच ये है कि टाइम था पर दूसरों के कामों में खर्च हो गया। मेंटल हेल्थ भी क्वाइटली सफरिंग करती है। लगातार यस बोलना आपको बर्नआउट की तरफ धकेल देता है। आप बाहर से मुस्कुरा रहे होते हो पर अंदर से थक चुके होते हो। एक मजेदार सी लाइन है, सबकी सुनकर जो खुद की ना सुने वो फिर किसी के काम की नहीं रहता। यह सच थोड़ा कड़वा है पर रियलिटी यही है। सेल्फ सैक्रिफाइस अच्छा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं। यस एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। कोई थैंक यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, बस एक्सपेक्टेशन ऑन एक्सपेक्टेशन। जो एक बार कर दिया अब वो आपकी जिम्मेदारी हमेशा बन जाती है। और अगर एक दिन आप नो बोल दो तो वही लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर असल में आप नहीं बदले, आप बस अब अपने लिए खड़े हो रहे हो। हमेशा यस बोलने का मतलब है अपनी आइडेंटिटी खोते जाना। स्लोली आप दूसरों के एजेंडा पर चलने लगते हैं, आपका खुद का एजेंडा गायब। लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब आप खुद से ही पूछते हो, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन, बट हु इज डूइंग फॉर मी? और इस सवाल के बाद अक्सर एक पेनफुल साइलेंस मिलती है। कभी कभी यस एडिक्शन गिल्ट बेस्ड होती है। हमें लगता है कि मना कर दिया तो सामने वाला सोच लेगा कि हम बुरे इंसान हैं। लेकिन याद रखिए, गुड होना और फूलिश होना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग आपकी गुडनेस का फायदा उठाते हैं वो आपको कभी गुड नहीं समझते, बस कन्वीनियंट समझते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यस बोलना हमारे अंदर शॉर्ट टर्म डोपामिन रिवॉर्ड देता है। सामने वाला खुश, हम हीरो। लेकिन हर हीरो की एनर्जी भी लिमिटेड होती है। अपने इमोशनल फ्यूल को सबके लिए जलाते जलाते एक दिन खुद अंधेरे में रह जाना पड़ता है। और वो अंधेरा किसी और के नहीं, सिर्फ हमारे रॉन्ग यस डिसीजंस का नतीजा होता है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी सबकी मदद करता था, कोई भी उसका दरवाजा खटखटाए वो यस बोल देता। एक दिन वो खुद मुश्किल में फंस गया, पर सबने कहा सॉरी भाई, हम बिजी हैं। उस दिन उसे समझ आया, जितना वह सबके लिए जरूरी था अपने लिए उतना ही अनजाना। मॉरल, अपने आप को खोकर किसी के लिए इतना मत बिखरो
कि जब तुम्हें खुद की जरूरत पड़े तो तुम ही खुद को ना मिल सको। यस एडिक्शन आपको दूसरों की नजरों में अच्छा बना सकती है, लेकिन अपनी नजरों में खोखला। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरता है, डिसीजन मेकिंग खत्म होती है और आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में पकड़ा देते हैं। और जो अपनी डायरेक्शन दूसरों पर छोड़ दे, उसका डेस्टिनेशन भी कोई और तय करता है। इसलिए याद रखिए, हर जगह यस कहना महानता नहीं, कमजोरी है। अपने सपनों, अपनी मेंटल पीस और अपनी आइडेंटिटी को ना खोएं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया खुश रहे। बिकॉज एट द एंड दुनिया को आपकी यस याद नहीं रहेगी, पर आपको अपनी नो याद रहेगी, जो आपने खुद के लिए कभी नहीं बोली। चैप्टर 3, बाउंड्रीज का असली अर्थ। हम अक्सर सोचते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब है लोगों को दूर रखना, कठोर होना या एटीट्यूड दिखाना। लेकिन असल में बाउंड्रीज का मतलब है मैं खुद का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अपनी लिमिट्स तय करता हूं। यह किसी के खिलाफ दीवार नहीं, बल्कि खुद के लिए सुरक्षा कवच है। बाउंड्रीज का असली सार है कि आप अपनी लाइफ के गेटकीपर बनो। कौन अंदर आएगा और कितनी देर रुकेगा, यह आप तय करो। बाउंड्रीज ये बताती हैं कि आपकी इमोशंस, आपका समय, आपकी मेंटल एनर्जी, ये सब कीमती हैं और आप इन्हें बिना सोचे समझे किसी को भी नहीं दे सकते। गॉड ने आपको एक ही लाइफ दी है और उस लाइफ में किसे एंट्री मिलेगी, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए, वरना आप दूसरों की स्टोरी में साइड कैरेक्टर बनकर रह जाओगे। कभी देखा है, कुछ लोग आपके टाइम को अपना अधिकार समझते हैं, जैसे आप बस उनकी जरूरत पूरी करने के लिए बने हो। अगर आप बोलो मैं बिजी हूं छुई, तो वो कहेंगे बस 2 मिनट, और वो 2 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे बन जाते हैं। बाउंड्रीज यही काम आती हैं, पोलाइटली बट फर्मली, ये बताने के लिए कि आपकी जिंदगी में भी आपकी प्रायोरिटीज हैं। बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैसे किसी घर के बाहर गेट होता है। गेट होने का मतलब यह नहीं कि लोग अंदर आएंगे ही नहीं, बस पहले पूछेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि यह सही समय है या नहीं। अगर गेट ना हो तो कोई भी कभी भी अंदर घुस सकता है ना? बिल्कुल ऐसा ही हमारे दिमाग और दिल के साथ होता है। एक छोटा एग्जाम्पल, आप थक कर घर आए हो और कोई फ्रेंड अचानक बोल देता है चल घूमने। आप मना करना चाहते हो, बट आप हां बोल देते हो और बाद में खुद से परेशान हो जाते हो। बाउंड्रीज का मतलब यही है, मैं अपने कंफर्ट और पीस को भी इंपॉर्टेंस देता हूं। जो लोग आपकी नो को एक्सेप्ट करते हैं, वही आपके असली लोग हैं। बाउंड्रीज के बिना दुनिया आपको इतना धकेल देती है कि एक दिन आप खुद भी नहीं पहचान पाओगे कि आप क्या चाहते हो। एक कहावत है, अगर तुम अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें अपनी दिशा में ले जाएगा, और उस दिशा में आपको कभी मंजिल नहीं मिलेगी, बस एग्जॉस्शन मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हेल्थी बाउंड्रीज आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाती है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस घटता है और रिलेशनशिप्स भी ज्यादा रियल बनती हैं, क्योंकि जो रिश्ते बाउंड्रीज में रहते हैं वो मजबूरी वाले नहीं रहते, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर खड़े रहते हैं। इमेजिन एक मोबाइल जिसकी बैटरी हर किसी को ऑन डिमांड चार्ज दे रही हो, पर खुद कभी चार्जर से न जुड़े, क्या होगा? वो बंद हो जाएगा। इंसान भी ऐसा ही है। बाउंड्रीज आपके रिचार्ज का टाइम है, इन्हें इग्नोर करो और जिंदगी एक डेड बैटरी बन जाएगी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं। कड़वा सच, दुनिया आपकी लिमिट्स तभी समझेगी जब आप उसे लिमिट्स सिखाओगे। बाउंड्रीज बोलती नहीं, दिखती हैं। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, लोग भी आपको प्रायोरिटी देना सीखते हैं। जब आप खुद को बैकअप समझते हो, दुनिया हमेशा आपको बैकअप की तरह ही इस्तेमाल करेगी। इसलिए याद रखिए, बाउंड्रीज बनाना लोगों को हटाना नहीं, बल्कि सही लोगों को जगह देना है। द मोमेंट यू प्रोटेक्ट योर स्पेस, यू प्रोटेक्ट योर पीस, और जहां पीस होती है वहीं ग्रोथ होती है। चैप्टर 4, पावरफुल टेक्निक्स टू से नो। हर नो को लड़ाई बनाना जरूरी नहीं। सही टेक्निक से बोला गया नो सामने वाले को हर्ट नहीं करता, बल्कि आपको स्ट्रांग दिखाता है। असल खेल है कैसे मना किया जाए, स्मार्टली, कामली और कॉन्फिडेंटली। सेइंग नो इज एन आर्ट एंड टुडे यूल मास्टर इट। सबसे पहली टेक्निक, पोलाइट डायरेक्ट नो। सीधा बोलना हमेशा गलत नहीं होता।
आप रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज रखकर भी साफ इनकार कर सकते हो, आई वुड लव टू हेल्प बट आई हैव अदर प्रायोरिटीज राइट नाउ। ये बात कहती भी है और समझाती भी है कि आपका टाइम वैल्यूएबल है। कंफ्यूजन में रखा यस से साफ नो 1000 गुना बेहतर है। दूसरी टेक्निक, द सैंडविच मेथड। नो को 2 पॉजिटिव लाइंस के बीच रखो, जैसे एक सैंडविच। पहले अप्रिशिएशन, फिर क्लियर नो, फिर सॉफ्ट एंड। आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए शुक्रिया, पर मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा, फिर कभी जरूर देखेंगे। मैसेज भी मिल गया, रिलेशनशिप भी सेफ। एक और पावरफुल तरीका है डिले रिस्पॉन्स ट्रिक। कभी तुरंत यस मत बोलो, यह आपकी आदत तोड़ने में मदद करेगा। बस एक लाइन, लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। 90% केसेस में या तो सामने वाला खुद भूल जाएगा या खुद कर लेगा। इंस्टेंट यस, इंस्टेंट ट्रैप। डिले, कंट्रोल इन योर हैंड्स। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह देती है। फर्म आई कॉन्टैक्ट, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, स्लो वॉइस, यह बताता है कि आपका नो बिना गिल्ट का है। अगर आप हिचकिचाएं, आंखें झुका लीं, लोग समझ जाते हैं कि दबाव डालने से यस निकल ही आएगा। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स रिस्पेक्ट। बाउंड्रीज को मेंटेन करने के लिए एक तकनीक, रिपीट द बाउंड्री रूल। अगर कोई बार बार प्रेस करे तो बस कामली अपनी लाइन रिपीट करते रहो, आई अंडरस्टैंड बट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस। बिना एक्सप्लेनेशन दिए। ज्यादा एक्सप्लेन करते ही सामने वाला लूप होल्स ढूंढने लगता है। ह्यूमर ऑल्सो हेल्प्स। अगर रिश्ता कैजुअल हो तो मना करना थोड़ा मजेदार भी हो सकता है। अगर मैं हां कह दूंगा तो मेरे सपने मुझसे ब्रेकअप कर लेंगे। पीपल लाफ और बात भी मान लेते हैं। कभी कभी सबसे स्ट्रांग बाउंड्री एक हंसी में बोले गए सच में छुपी होती है। टारगेट सेट कर लो। अगर आप हर सप्ताह 5 बार नो बोलेंगे तो आप अपनी लाइफ वापस जीतना शुरू कर देंगे। बिकॉज हर नो इज सेल्फ रिस्पेक्ट जिम, स्ट्रॉन्गर एवरी रेप। एक शेर याद आता है, मैं सबकी उम्मीदों पे क्यों खरा उतरूं, मैं अपनी जिंदगी हूं, अपनी तरह जीऊं। और यह तभी पॉसिबल है जब आप अपने नो को अपनी ताकत बनाएं। सेल्फ अफर्मेशंस भी जरूरी हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन्स हैप्पीनेस, माई पीस मैटर्स। जब आप खुद पर विश्वास करता है तो दुनिया भी विश्वास करना सीखती है। कड़वा सच, अगर आप नो नहीं बोलोगे तो लोग आपको ऑप्शन समझेंगे, लेकिन जब आप सही जगह नो बोलते हो आप अपनी कीमत बढ़ाते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे, बस याद रखना, एवरी नो आई से टुडे बिल्ड्स द लाइफ आई वांट टुमारो। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे बुक एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों, हमारे न्यू चैनल माइंड बुक को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको हर हफ्ते एक जबरदस्त और पावरफुल माइंड से रिलेटेड ऑडियो बुक देखने को मिलेगी, जो कि सच में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी है। चलिए अब चैप्टर 4 पर चलते हैं। चैप्टर 5, गिल्ट फ्री। नो, बिना अपराध बोध के मना करना। नो बोलते ही दिल में एक चुभन सी क्यों होती है? क्यों हमें लगता है कि हम सेल्फिश हैं? क्यों ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे नाराज हो जाएगा? इस गिल्ट की जड़ में सिर्फ एक चीज होती है, हमने कभी खुद को प्रायोरिटी देना सीखा ही नहीं। हमने फेयर होना सीखा, लेकिन अपने साथ फेयर रहना नहीं सीखा। याद रखो, आप किसी की खुशी का एटीएम नहीं हो। आपसे विथड्रॉ तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर डिपॉजिट्स करते रहते हो। रूल 1, योर नो इज अ राइट, नॉट अ सिन। आप मना कर रहे हो क्योंकि आपकी सीमाएं हैं, आपका समय कीमती है, आपकी मानसिक शांति जरूरी है। यह सेल्फिशनेस नहीं, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। रूल 2, यू डोंट नीड अ 5 मिनट एक्सप्लेनेशन। जितना आप एक्सप्लेन करोगे, सामने वाला उतना लूप होल्स खोजेगा। बस एक सिंपल लाइन और कंप्लीट साइलेंस, आई कांट कमिट टू दिस राइट नाउ। बस कोई ड्रामा नहीं, कोई कहानी नहीं। रूल 3,
स्टॉप अपोलोजाइजिंग नोटिस करो। हर एनो के पहले हम सॉरी बोल देते हैं। क्यों? क्या मना करना गुनाह है? इंस्टेड ऑफ सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, से थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। रिस्पेक्ट गया, गिल्ट भी गया। रूल 4, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नॉट देयर फीलिंग्स। लोगों को बुरा लगेगा, हाँ, लेकिन सवाल है उनकी खुशी के लिए आप कब तक अपनी नींद, अपना करियर, अपने गोल्स सैक्रिफाइस करेंगे? अ पावरफुल लाइन टू रिमेंबर, अगर आप सबको खुश रखोगे तो दुनिया खुश होगी, बस आप नहीं। रूल 5, नो डजंट मीन एंड ऑफ रिलेशनशिप। यह एक और बड़ा भ्रम है। रियल लोग आपके नो को समझते हैं और फेक लोग आपके यस को मिसयूज करते हैं। जो दोस्त सिर्फ यस की वजह से दोस्त हैं, वो दोस्त ही नहीं, एक डील है। रूल 6, रिप्लेस गिल्ट विथ प्राइड। जब भी आप गिल्ट महसूस करो, अपने आप से कहो, मैंने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना मानसिक स्वास्थ्य बचाया है। दिस इज समथिंग टू बी। चैप्टर 6, से यस टू योरसेल्फ। खुद को चुनने की कला। हम हमेशा दूसरों के लिए यस बोलते हैं, लेकिन क्या कभी खुद से पूछा है, मेरे लिए मेरा यस कब आएगा? इमेजिन करो, आपने पूरी लाइफ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते गुजार दी। उनकी खुशी, उनका फ्यूचर, उनका कंफर्ट, सब कुछ। पर जब आप खुद के लिए कुछ करना चाहो तो सब बोलते हैं, अब इस उम्र में क्या, इतना बड़ा सपना क्यों? लेकिन सच ये है कि आपकी लाइफ की स्टीयरिंग आपके हाथों में होनी चाहिए, बैक सीट में बैठे लोगों के नहीं। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। दुनिया ने हमें यह बिलीव करा दिया है कि खुद को चुनना गलत है, लेकिन रियलिटी है, अगर आपका खुद का कप एम्प्टी है तो आप किसी को पानी कैसे दोगे? लाइक ऑक्सीजन मास्क रूल इन फ्लाइट्स, फर्स्ट सेव योरसेल्फ, देन हेल्प अदर्स। नॉट सेल्फिश, इट्स स्मार्ट। से यस टू योर ड्रीम्स। लोग क्या कहेंगे, ये डर तो थके हुए दिमाग का एक्सक्यूज है। सक्सेसफुल लोग पूछते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? और बाकी लोग पूछते हैं, अगर मैं फेल हुआ तो? यही फर्क विनर और क्विटर में। अब वक्त है कि दुनिया के शोर से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनो। से यस टू योर पीस। कितनी बार आपने खुद को फोर्स किया है उन पार्टीज में, उन लोगों के बीच जहां आप कंफर्टेबल ही नहीं थे? सिंपल लाइन याद रखना, जहां आपका दिल हैवी हो वहां आपका जाना जरूरी नहीं। आपकी शांति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लग्जरी नहीं। से यस टू योर ग्रोथ। एवरीडे कुछ ऐसा करो जो आपके फ्यूचर को थैंकफुल करे। A 1% improvement daily, 365% growth in a year. जिम जाओ, बुक्स पढ़ो, स्किल सीखो, अपने वर्जन 1.0 से वर्जन 10.0 की जर्नी पर निकलो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये इन्वेस्टमेंट कभी लॉस में नहीं जाती। से यस टू योर हैप्पीनेस। आप उस इंसान के सबसे करीब रहते हो, आप खुद। अगर वही इंसान खुश नहीं तो बाकी सब किस काम के? एक छोटी सी स्टोरी। एक आदमी ने पूछा, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन? मिरर ने जवाब दिया, तुम, जिसको तुम हर दिन देखते हो। द मोस्ट पावरफुल यस। वो दिन आ गया जब आप खुद को प्रायोरिटी देना सीखोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप खुद हो। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं खुद को यस कहूंगा, अपने सपनों को यस कहूंगा, अपने दिल को यस कहूंगा, क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तो जिंदगी भी आपको चुनती है। कंक्लूजन। आज आपने एक ऐसी स्किल सीख ली जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि अब आप जानते हैं हर यस आपकी जिम्मेदारी नहीं होती और हर नो सेल्फिशनेस नहीं होती। यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपने समझा कि यस एडिक्शन कैसे आपकी एनर्जी, आपकी मेंटल पीस और आपकी आइडेंटिटी को खा जाती है। आपने बाउंड्रीज की ताकत जानी और यह भी कि जहां आपकी खुशी दम तोड़े वहां आपका रुकना जरूरी नहीं है। इस ऑडियो बुक ने आपको सिखाया कि नो बोलने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आपका बर्थ राइट है। अब जब आप खुद को यस कहोगे तो दुनिया भी आपको यस कहेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट वहीं मिलती है जहां हम खुद को रिस्पेक्ट देते हैं। अगली बार जब कोई आपको फोर्स करे और आपका दिल चुपचाप मना कर दे तो अपने दिल की सुनना, वही तो आपका असली गाइड है। गॉड भी उसी की सुनता है जो खुद की सुनता है। मत भूलिए, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप खुद हो।
बाकी सब सपोर्टिंग रोल में है। तो स्क्रिप्ट आप लिखो, डिसीजन आप लो। और सबसे स्ट्रांग लाइन, नो बोलने में कभी गिल्ट मत लो। अब आपसे मेरा आखिरी सवाल, क्या आप सच में अपने लिए जीने को तैयार हैं? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, नो फियर। और इसी के साथ आपकी नई लाइफ शुरू होती है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करने के साथ साथ हमारे न्यू चैनल माइंड बुक को भी सब्सक्राइब कर लेना। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन है, आप जाकर जरूर चेक कीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।